12,000 पास करते हैं, परसेंटेज का रेशियो निकालो बहुत कम है। तो 2 चांस बचे थे, फिर मैंने सोचा कि अब दे देते हैं, नहीं तो फिर अपना सुसाइड होगा। कॉलेज लेक्चर में हूँ तो पीएचडी का काम करना, फिर रिसर्च पेपर लिखना, वो सब काम होता है, वो सब भी किया। आज तक मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड में कहीं भी कोई ड्यू नहीं है कि ये काम छोड़ करके तुमने तैयारी क्यों की। तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने जो काम मुझे ईश्वर ने प्रदत्त किया मैंने उसको किया। तब शायद ईश्वर राजी हुआ कि अब इसको ये दे दो, नहीं तो ये भुगत रहा है, बहुत सालों से भुगत रहा है। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखें। मुझे आप यहाँ बैठे हो तो मुझे आपसे बहुत सारी समानताएं मिलती है, क्योंकि मैं इसी परिवेश से निकला हूँ। तो आप अपना मन हल्का ना करें कि 1 चांस में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, इस वैकेंसी में हो गए, पेपर आउट हो गया, हमारा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें अपने मन को दूसरों को समझाने का तरीका हो सकता है, लेकिन अंत में अपने मन में एक चीज़ धारण करके रखना कि जो व्यक्ति लड़ेगा वही जीतेगा। जब रिजल्ट आता तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की 1-2 कविताएं, 1-2 लाइनें बस अपने मन में रख देता कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हर बार नए सिरे से करेंगे, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब मैं मेरे गांव के, मेरे हम उम्र के लोगों को देखता हूँ तो सब लोग, कोई इधर काम लकड़ी का कर रहा है, कोई दर्जी का कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। मैं उन सबसे ज़्यादा यदि बेल्ट बांध के कॉलेज में जाकर के प्रोफेसर की नौकरी कर रहा हूँ, मैं उनसे आगे ही हूँ। मेरे जीवन में भी वो संतुष्टि का एक लेवल है। कॉलेज में लेक्चर होना, असिस्टेंट प्रोफेसर होना एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मन में थी कि वो चीज़ लेनी है तो ले ली। अब मैं सिविल सेवा में जाऊंगा तो मेरी सैलरी वर्तमान से कम होगी। कॉलेज में आप भी पढ़ते हो तो टीचर के जाके पैर छूते हो, आईएएस के पैर कोई नहीं छूता है ना। शिक्षक का जो सम्मान होता है वो किसी का भी नहीं होता है, वो सम्मान भी मुझे खोना पड़ेगा। लेकिन मन में वो थी कि अपने को सिविल सेवा में एक बार लिस्ट में नाम आना है, तो बस उसको मैंने जीवित रखा। तो आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आपने धारण कर लिया है, बहुत सारे ज्वार भाटा आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियां विपरीत होगी, ताने देंगे, लोग सुनाएंगे, कहेंगे, लेकिन अपने मन पे रहो कि हमको करना है तो हम करके रहेंगे, उम्र भले कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे से पहले के लोगों को देखा जो 35-35 साल की उम्र में 3rd ग्रेड टीचर बने हैं, 10-10 साल तक लकड़ी का काम किया, फिर आकर के टीचर बने हैं। उन सब लोगों को देखते मैं सोचता मैं तो अभी छोटा ही तो हूँ, वो तो टीचर के लिए इतने साल बाद घुसे थे, मैं तो आईएएस के लिए कर रहा हूँ। तो अपने मन को छोटा ना होने दें। हमारे जीवन में असफलता हमारा एक हिस्सा है, और हम कई बार जब ऐसे सामान्य जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लोग शिकायत करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान ने हमको इसी जगह पे क्यों डाला है? क्योंकि भगवान को पता है कि ये गर्मी यही आदमी सहन कर पाएगा। तो हमारे में वो नेचुरल एबिलिटी है, डेवलप है कि हम परिस्थितियों से लड़ेंगे, जूझेंगे, फेल होंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हमारे पूर्वजों को देखिए, पूर्वजों की देखने आप अभी भी जाओ चौटन के साइड में जो ये पार है, खड़ीन है, वहाँ आज भी लोगों को पानी चाहिए। तो कैसे चाहिए होता है? रात को पानी रिस्क के इकट्ठा होता है और सुबह लोग जाते हैं, मिट्टी को हटाते हैं और नीचे से एक घड़ा भर के पानी लाते हैं। ये अभी भी चल रहा है। मैं जाकर के देख रहा हूँ, जो पार गफन, ये जो चौटन के जो गांव है, वहाँ आज भी ये हालत है। तो हमारा जीवन जितना दुरूह है ना, उससे हम ये छोटी मोटी असफलताओं से डरने वाले नहीं है। हमको बस ये रखना है कि हम करेंगे, लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हमारे से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मेरे पिताजी आज भी खेत में काम करते हैं, पूरा लगभग 150 बीघा जमीन है, वो अपने हाथ से ट्रैक्टर से जोतते हैं, पूरा काम करते हैं। हम 3-4 जने घर में नौकरी में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो कई लोग मेरे को कहते थे अब प्रोफेसर बन गए, अब छोड़ दे। मैंने कहा पहले ये पापा को बोल दो कि वो काम छोड़ दे। जब वो मेरे से 30 साल बड़े, वो इतना बड़ा काम करे तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो अभी बचाऊं। तो जब हमारे घर वाले इतना प्रयास करके, इतना प्रयत्न करके हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो एक छोटा सा सपना अपनी आंखों में देखते हैं, वो 24 घंटे इसलिए मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस होंगे तो हम आराम से चैन की रोटी खाएंगे। उस सपने को, उन अपने माँ बाप की आंखों का जो सपना है, उसको अपने हृदय में धारण करना, उससे बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है। आप जो अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हो वो कीजिए, जिनसे उनको खुशी मिलती है वो कीजिए।
और निश्चित रूप से आप यहाँ तक बैठे हो तो माँ बाप ने आप लिए एक सपना सोचा है, उस सपने को निरंतर फॉलो कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपके सामने आकर के झुकेगी कि ये ले मैं आ गई। संकल्प परिवार ने इस योग्य समझा, प्रेम सिंह जी मैं एक साथ सेकंड ग्रेड लगे थे, इन्होंने परमार्थ का काम किया, आप सब लोगों को जॉब लगाने का काम किया। मैं स्वार्थी था, किसी कोचिंग में नहीं गया पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा स्वार्थ पूरा करना था। ये परमार्थी है, ये आप सब लोगों के नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनके भागीरथी प्रयास में आप सब शामिल हो, उन्होंने मुझे बुलाया, मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।